नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉफिट और लॉस के उस तरीके के प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें कि जो दुकानदार रहता है वस्तुओं को कुछ लाभ पर बेचता है, लेकिन जब वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है तो दुकानदार के मन में लालच उत्पन्न हो जाता है। वह अपने सामानों की संख्या न बढ़ा के लाभ को ही बढ़ा देता है। तो उस तरीके के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है कि एक व्यापारी अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचने का फैसला करता है, लेकिन अधिक मांग के कारण वह मूल्य में और 10% की वृद्धि करता है, तो उसका शुद्ध लाभ कितना प्रतिशत होगा। प्रश्न में कह रहा है व्यापारी वस्तुओं को पहले एक लाभ पर बेचता है, लेकिन जब वस्तुओं की डिमांड बढ़ गई तो वह लाभ और बढ़ा दिया। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो देखिए, जब क्वेश्चन इस टाइप का रहे तो इसको हम बाय फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी। तो पहले हम देखते हैं बेसिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिक में हम मान लेते हैं कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वह है 100 रुपये और इस पर वह 20% का लाभ कमाता है। तो जब 100 का 20% निकालेंगे तो विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में विक्रय मूल्य हमारा आ गया 120। मतलब कि वस्तु वो 100 रुपये का लाता है और 120 रुपये का बेचता है। लेकिन जब वस्तु का डिमांड बढ़ने लगा तो उसने 10% और लाभ को बढ़ा दिया। तो 10% और हम किसका निकालेंगे, सीपी का ना निकाल के इस एसपी का हम 10% निकालेंगे। तो 1 0 से 1 0 इसका और ये आ गया 12 रुपये। तो पहले ये 120 का बेचता था और 10% और वृद्धि कर दिया तो 12 हम इसी में जोड़ देंगे। तो अब सेलिंग प्राइस हमारा 132 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से हम शुद्ध लाभ देखें तो क्रय मूल्य 100 रुपये है और विक्रय मूल्य 132 रुपये है। तो 100 से 132 प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम देखें तो मुनाफा हो रहा है 32 का, क्रय मूल्य है 100 और 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 32%। मतलब कि दुकानदार को वस्तु बेचने में कुल शुद्ध लाभ जो हो रहा है वह 32% का हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। और अगर इसको हम और जल्दी हल करें तो एक फॉर्मूला होता है कि जब लगातार एक ही वस्तु पर लाभ हो रहे हैं तो फॉर्मूला हम लगाएंगे पहला लाभ x प्लस दूसरा लाभ y प्लस दोनों लाभ का गुणनफल बटे में 100। सिंपल फॉर्मूला है कि पहले दोनों लाभ को जोड़ दीजिए, फिर दोनों का गुणा करके 100 से भाग करके जोड़ दीजिए। तो पहला लाभ हो गया 20, दूसरा 10 प्लस 20 गुणे में 10 बटे में 100। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 20 और 10 यहाँ पर 30 हो जाएगा। और जब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 2। तो 30 प्लस 2 बराबर 32। ये आंसर आता है परसेंटेज में। तो चाहे आप बेसिक से लगा लीजिए या चाहे फॉर्मूला से लगा लीजिए, दोनों बात वही है। अब इसी टाइप में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। यदि उस लागत में 20% बढ़ जाती है और उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देते हैं तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा।
तो देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस, उसके उत्पादन की लागत मतलब कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक निश्चित करती है। मतलब कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो अनु जो है इससे 25% ज़्यादा अर्थात 125 वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित करती है। लेकिन कह रहा है कि यदि उस लागत में 20% बढ़ा दी जाए, मतलब कि पहले जो अनु वस्तु खरीदती थी वो 100 रुपये का था, अगर इसमें 20% बढ़ा दिया जाए तो अब लागत आ जाएगा 120 का, और इस कारण उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है। मतलब कि क्रय मूल्य जब 20% बढ़ा तो विक्रय मूल्य 10% बढ़ के ये कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर 125 का 10% निकालेंगे तो ये 12.5 आएगा। मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। बटे में 100, ये 0 से 0 कट गया, नीचे 10 है तो यहाँ एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो 125 में जब हम 12.5 जोड़ेंगे तो ये होगा 137.5। तो अब इस स्थिति में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ जैसा कि दिया गया है, इस स्थिति में क्रय मूल्य जो दिया गया है वह है 120 और विक्रय मूल्य है 137.5। तो यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है वह हो रहा है 17.5 का। तो जब 17.5 का प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट होता है क्रय मूल्य पे, तो बटे में हो जाएगा 120 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 हो जाएगा। इसको हम 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100 और 20 छक्का 150। फिर इसको हम 5 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं यहाँ 6 है और ये 2 है, तो ये अगर इसको हम काटें तो ये तो कटेगा नहीं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 175 बटे में 12। तो देखिए अगर हम 12 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 175 हमारा आ जाए, तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं 12 का पहाड़ा 14 बार पढ़ता हूँ तो हमारा ये आ जाएगा 12 चौक 48 और ये 12 8 4 2 6 और 1 168। क्योंकि अगर 12 का पहाड़ा हम 15 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा 180। तो 14 के समथिंग यहाँ पर एक यही ऑप्शन आ रहा है, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। मैंने आपको क्या समझाया कि यहाँ प्रश्न में हमको पूरा हल नहीं करना है, हमको बस खाली ऑप्शन को भी देखते हुए समय को बचाते हुए पेपर को हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि 14 बार गुणा कर 168 आ रहा है और इसके आगे जाएंगे तो 15 में 180 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का वैल्यू यही आ रहा है 14.69 और यही इसका आंसर हो जाएगा। और अब इसी क्रम में हम आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है कि एक विनिर्माता गैस स्टोव दुकानदारों को 10% लाभ पर बेचता है और बदले में वे स्टोव ग्राहकों को 15% लाभ पर बेचते हैं। यदि किसी ग्राहक को 7,590 रुपये में एक गैस स्टोव मिलता है तो उसकी लागत मूल्य क्या है। मतलब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि कोई एक स्टोव निर्माता है, मतलब कोई एक आदमी है जो स्टोव बनाकर बेचता है, तो वह जब बेचता है तो उस पर 10% का लाभ लेता है और हमें उसी का मूल्य पूछ रहा है कि ये जो दुकानदारों को बेचने वाला विनिर्माता है उसकी लागत मूल्य मतलब कि सीपी क्या है, क्रय मूल्य। तो इसको हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य यक्स है।
तो देखिए ये x रुपए में इसका स्टोव तैयार हुआ और इस पर ये 10% लाभ लेकर दुकानदार को बेचता है। तो 100 में 10% जोड़ देंगे तो 110 बटे में 100। तो ये पड़ा किसको? ये पड़ा दुकानदार को। अब दुकानदार जो है इस स्टोव को ग्राहकों को 15% के लाभ पर बेचता है। तो ये दुकानदार का लागत मूल्य हो गया और इसमें 15% मतलब कि 115 बटे में 100 हम कर देंगे तो ये ग्राहक के मूल्य के बराबर हो गया, जो कि 7,590 रुपये है। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे पहले काट देते हैं। अब 7,590 के साइड इस 10 को हम भेजेंगे तो अंश में आ जाएगा और 100 को ही भेजेंगे तो अंश में आ जाएगा और बटे में ये 11 आ जाएगा और 115। अब इसको हम 11 से काटें तो 11 छक्का 66, 9 बचा, 11 9 99 और ये 0। 115 है तो इसको 23 से काटे तो 23 पूरे 115 और ये 23 तियाँ 59 और ये 0 मतलब कि 30 बार में आएगा। 5 से 30 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा और 1 2 3 तो ये यक्स का मूल्य आ गया 6,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि जो विनिर्माता जो स्टोव बनाकर बेच रहा था उसकी लागत मूल्य 6,000 रुपये है। अगर यही हमसे पूछ लेता कि दुकानदार को कितने का पड़ रहा है तो यहाँ पर हम 6,000 का 110 बटे 100 करके हल करते तो हमारा दुकानदार का लागत मिलता। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आगे हम देखते हैं जिसमें कि दिया गया है कि एक प्रकाशक थोक विक्रेता को यक्स पुस्तक 30% के लाभ पर बेचता है। मतलब इस प्रश्न में कह रहा है कि एक थोक विक्रेता है, पब्लिशर है किताबों का, जो किताबों को 30% के लाभ पर बेचता है। फिर थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को यह पुस्तक 25% के लाभ पर बेचता है। मतलब कि होलसेलर अब नॉर्मल दुकानदार को 25% का मुनाफा कमाने के बाद बेचता है। फिर वह पुस्तक ग्राहकों को 20% के लाभार्जन पर 312 रुपये में बेची जाती है। तो थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक प्रकाशक है, वो किताब छापकर बेचता है। तो हम मान लेते हैं कि जो प्रकाशक का क्रय मूल्य या लागत मूल्य जो पड़ रहा है वह है यक्स रुपया। तो इस यक्स रुपया पे जो प्रकाशक है वो 30% का लाभ, मतलब कि 130 बटे 100 से इसमें गुणा कर देंगे, ये इतने में बेच देता है थोक विक्रेता को। तो ये जो मूल्य पड़ गया ये थोक विक्रेता का पड़ गया। अब थोक विक्रेता खुदरा दुकानदारों को बेचता है 25% लाभ पे। तो 100 का 25% निकाल लेंगे तो 125 बटे 100, ये पूरा जो मूल्य हो जाएगा ये खुदरा विक्रेता का हो जाएगा। अब खुदरा विक्रेता पुस्तक को ग्राहकों को 20% के लाभ लेकर बेचता है। तो इसी में हम 20% और निकाल लेंगे तो ये ग्राहक का रेट हो जाएगा, जो कि है 312 रुपये। तो यहाँ पर हम कुछ काटे तो ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से इसको काट दिए और 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 हो गया। तो यहाँ से यक्स बराबर निकालेंगे तो 312, 4 और 100 ऊपर जाके गुणे में अंश में आ जाएगा और बटे में 13, गुणत्ते 5 और गुणत्ते 12 आ जाएगा। तो इसको और हम सॉल्व करें तो 4 से 12 काटेंगे तो 3 बार में आ जाएगा। 3 से 31 काटे तो 10 बार में गया, एक हासिल लग के 3 चौक 12 हो गया। फिर उसके बाद और इसको हम काटें तो
13 8 कितना होता है 104, गुणा करके भी देख लीजिए, 8 3 24, 8 2 10, तो 13 8 104 हो गया। तो यहाँ से हम देखें क्योंकि ज़्यादा कटपिट हो गया, एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ बच रहा है अंश में 8 गुणे में 100 और नीचे बच रहा है 5, तो 5 से 100 को काट दिए तो 20 बार में गया, तो यहाँ से 160 आ गया। तो 160 जो कि यक्स का मान है और ये प्रकाशक का लागत मूल्य है, लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है थोक विक्रेता के लिए लागत मूल्य। तो थोक विक्रेता का जो मूल्य है वह है यक्स गुणे 130 बटे में 100। तो यक्स के जगह हम 160 रख देंगे, गुणे में 130 बटे में 100 और इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये 0 और ये 0 इससे कट गया, और 16 में 13 से गुणा कर दें तो 16 3 48, 16 1 कम 16, 8 6 4 10, हासिल लगा 1 2। तो 208 रुपये जो है ये थोक विक्रेता का मूल्य, लागत मूल्य आ गया जब इसने प्रकाशक से पुस्तक को खरीदा था। तो उस स्थिति में इसको 208 रुपये में किताब ये पड़ा था। अब हम देखते हैं आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो कि दिया है कि एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 80 रुपये में खरीदे। यदि उसने से 20 संतरे सड़े हुए हैं तो उन्हें 25% के लाभ के लिए बाकी संतरे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 100 संतरे खरीदे गए और इनका जो मूल्य था वो था 80 रुपये, लेकिन इसमें से 20 संतरे सड़े निकल गए, तो मतलब अब सड़े सेब तो कोई, सड़े संतरे तो खरीदेगा नहीं, तो इस 100 संतरों में से 20 संतरे हम घटा देंगे, तो अब ये बचेगा 80 संतरे, और इन्हीं 80 संतरों को हमें 25% के लाभ पर बेचना है। तो ये 80 संतरों का क्रय मूल्य कितना पड़ गया, ये हो गया 80 रुपये। भाई 100 तो खरीदा था लेकिन 20 खराब निकल गया, तो अब कायदे से 80 संतरे का मूल्य 80 रुपये हुआ। तो यहाँ से जब हम एक संतरे का मूल्य निकालेंगे तो एक संतरे का मूल्य हो गया 1 रुपये। अब इसी मतलब कि एक संतरे का ये हो गया सीपी, और इस पे हमें 25% का लाभ लेना है, तो 100 में 25% मतलब कि 125 बटे में 100, एक में 125 का गुणा करेंगे तो 125 बटे में 100, नीचे 2 जीरो है तो 1.25 रुपये हो जाएगा। मतलब कि एक संतरे को अगर वो 1 रुपये 25 पैसे में बेचेगा तो कुल संतरे बेचने में उसको 25% का लाभ होगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता कि एक संतरे पर कितना परसेंट का लाभ होगा बेचने पर 25% में, तो भी इसका आंसर यही होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के इम्पोर्टेंट नोट्स के क्वेश्चंस को हमसे पढ़ने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए। कोई भी प्रश्न में प्रॉब्लम आने पर आप कभी भी पूछ सकते हैं जब भी आप वीडियो को देखते हैं। उसके साथ आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।